हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक पे, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या ग्लोबल मार्केट आप कह सकते हैं, जो उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरह से ट्रेड वार का भी सिचुएशन कहा जा रहा है यूएसए एंड चाइना के बीच में। एंड ग्लोबल लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल चाइना और यूएसए का ही मामला है। ग्लोबल लेवल पर इवन इंडिया या देख लीजिए आप, या ब्रिटेन ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो देश हैं यह परेशान है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं तब से कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, और कुछ ना कुछ एक ना एक कदम उठाते जा रहा है। ठीक वैसे पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या किया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था इंडिया पर, चाइना पर, इवन बहुत सारी कंट्री पर। एक ऐसा भी लेसोथो नाम की कंट्री है, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री है। उस पर भी इवन इन्होंने टैक्स लगा दिया था 50%, और ये कहते हुए कि वो हमारे जो वस्तु है उस पर 99% का टैक्स लेता है इसलिए। तो ये जब से आए हैं तब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इसके चलते क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। और एक तरह से रियलाइजेबल मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो वह चीज़ें नहीं बन पा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। एक दूसरे पर रिलायबल, आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो सारी चीज़ें इससे क्या होती है, कम होती है। इवन निवेश प्रभावित होता है। तो क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, ये हमने देखा था पिछले क्लास में। अब मुख्य रूप से हम लोग अभी देखें, आज का ही न्यूज़ है कि इंडिया पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई गई थी यूएसए के द्वारा, उसको कर दिया गया है 90 दिनों के लिए, आज से ही स्किप कर दिया गया। अब पूरा पूरा नहीं, 10% केवल, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। और वही चाइना पर 125% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब चाइना पे बढ़ाया है तो चाइना भी क्या करेगा, अपनी वस्तु पे जो है वो टैक्स तुरंत लगाएगा। तो इस एक तरह से ट्रेड वार का जो है सिचुएशन बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल गेन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब जब बार बार एक नेशन से दूसरे नेशन में ये सारी परिस्थितियाँ चलती हैं तो अस्थिरता इस तरह से अस्थिरता जो है बढ़ती चली जाती है। तो जैसे आपने देखा भारत में भी जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई। इवन अमेरिका में भी ये गिरावटें दर्ज की गई हैं, ठीक है। क्योंकि अब सबसे ज़्यादा अगर निवेशक की भी बात करें, सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा, अच्छा एक समय था जब सबसे ज़्यादा रेमिटांस, सबसे ज़्यादा जो एफडीआई वगैरह जो है वो गल्फ कंट्री से आता था निवेश भारत में। भारत की अगर संदर्भ में बात करें तो अब धीरे धीरे मूव किया है, ठीक है। जैसे मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएसए हो गया, इस तरह से यहाँ इन देशों से आ रहा है। अब इन टैरिफों के चलते निवेश से लेकर सारी चीज़ें जो है प्रभावित हो रही हैं। तो इसलिए स्टॉक जो मार्केट है उसमें भी क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका के शेयर बाजार में होना ही था, टेरिफ जो लगाए हैं उसके कारण ये सारी चीज़ें होना था। अब ये हवाला दे रहे हैं कि नहीं, जो है इंडिया पे हम जो है कम कर रहे हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, और यहाँ पर ये इन्होंने जो टैरिफ लगाया है उसके चलते सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ के शेयर मार्केट में, ठीक है। तो जिसके चलते फिर कम किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या पॉइंट है जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो S&P 500 एक शेयर बाजार सूचकांक है, ठीक है। जैसे अपने वहाँ निफ्टी 50 होता है ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अपने वहाँ भी है दो ठो जो है वो शेयर मार्केट के लिए है मुख्य रूप से। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। तो ये यह S&P जो P500 है, ये कहाँ का है, बियर मार्केट का। बियर मार्केट है कहाँ का, यूएसए का है, ठीक है। तो अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 500 सबसे बड़ी कंपनियां। अच्छा, निफ्टी 50 हम लोगों को वहाँ जो होता है उसमें क्या होता है, 50 जो है सबसे बड़ी कंपनियों का। यहाँ पे 500 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन पे नजर रखता है कौन, S&P 500 बियर मार्केट में। और 2022 के बाद पहली बार ऐसा दिखाई दिया है कि मंदी के बाजार में प्रवेश कर गया है अमेरिका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। और जब गिरावट होता है, मंदी होता है क्या है, बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक। मनी सप्लाई कम हो जाता है, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बियर मार्केट इवन जो है न्यूट्रिशन से लेके सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो बियर मार्केट के बारे में अगर हम देखें तो मंदी वाला बाजार एक वित्तीय बाजार होता है जिसमें कीमतों को लंबे समय तक गिरावट होती रहती है, आमतौर पर 20% या उससे अधिक, ठीक है। तो मंदी का बाजार क्या होता है,
आमतौर पर यानी बियर जो मार्केट होता है उसमें व्यापक निवेशक निराशावाद, प्रतिभूति और अन्य परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर परिमापन और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के साथ इसमें होता है। और बियर क्या है, एक प्रकार का निवेशक है जो कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है और इस धारणा पर बाद में कम कीमत पर उसे वापस खरीदने की भी उम्मीद में क्या करता है, उधार ली गई सुरक्षा या वस्तु को बेच देता है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग याद रखिएगा, शॉर्ट सेलिंग क्या है कि कुछ समय के लिए वापस खरीदने की उम्मीद में कोई उधार लेता है, फिर उसके बाद से निवेशक क्या करता है, सुरक्षा या वस्तु को फिर क्या करता है, बेच देता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अब मंदी वाला जो बाजार होता है, बियर मार्केट होता है, बियर मार्केट, उसमें समग्र बाजार या सूचकांक में गिरावट से जुड़े होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिभूति या वस्तुओं को भी जो बियर मार्केट वाले बाजार में माना जा सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखें। मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट इसमें है कि मंदी वाले बाजार में क्या क्या आ सकते हैं, तो आर्थिक उतार चढ़ाव भी इसमें देखने को आपको मिल सकता है। बढ़ते तेजी वाले बाजारों के विपरीत इसको माना जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है इस पर इफेक्ट पड़ा है। तो यह मुख्य रूप से एक पॉइंट था, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक्स है, बेसिक है, उसको आप साथ में रखेंगे क्योंकि वहीं से प्रश्न जो है बनेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।